नहीं समझ में आ रहा है? एडवोकेसी का मतलब मैंने बोला समर्थन करना। हाँ बोलो। एडवोकेसी इन, ठीक है। His political advocacy always goes in favor of certain party, बीजेपी और कोई भी पार्टी, ठीक है ना, सपा जो भी है, आप कांग्रेस व्हाटएवर, ठीक है ना। तो उसको क्या है, वो जब भी एडवोकेसी करता है सारे बीजेपी के सारे या कांग्रेस के सारे नियमों को एडवोकेसी समर्थन कर देता है। तो इस पॉलिटिकल व्यू इज ऑलवेज, हिज पॉलिटिकल एडवोकेसी इज ऑलवेज इन द फेवर ऑफ सर्टेन पार्टी, हो सकता है। और इस तरीके से सोचो एडवोकेसी का दूसरा, I asked yes or a victim advocacy. हमेशा समर्थन करता है। क्या बोले, एक सेकेंड। दिस इज इन, ठीक है। और बताओ, किसी के पक्ष में समर्थन करना, ये होता है एडवोकेसी का मतलब। सो we can see Americans advocacy in favor of Pakistan all the time, है ना? क्या? चाइना के फेवर में, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये बात सही है नहीं है, डजंट मैटर, हमको यूज करना है सेंटेंस में तो हम यूज कर सकते हैं। बस हम देख रहे हैं कि किस किस जगह पे एडवोकेसी को हम यूज कर सकते हैं ना। सो वी कैन सी ऑलवेज, वी कैन फील अमेरिकन एडवोकेसी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, वो हमेशा उसके बातों को समर्थन कर देता है, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। एडवोकेट, एडवोकेट इसका मतलब तो सब लोग जानते हैं और बना भी सकते हैं सेंटेंस। एडवोकेट, एडवोकेट अधिवक्ता, वकील, अधिवक्ता या वकील, इसका सेंटेंस आप लोग बनाए। My uncle is an advocate of High Court. ठीक है, माय अंकल इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। और कुछ? ठीक है, आपको दूसरे लाइन में सोचो। एक लाइन हो गया, ही इज एडवोकेट, शी इज एडवोकेट, माय ग्रैंडफादर इज एडवोकेट, माय अंकल इज एडवोकेट, ब्रदर इज एडवोकेट, हो गया। अब किसी दूसरे लाइन में एडवोकेट का क्या बोले? ठीक है, व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, या फिर LLB इज अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एन एडवोकेट। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसको यूज किया है ना। He is a staunch and advocate of a free trade. हाँ ठीक है, वो फ्री ट्रेड का एडवोकेट है, अच्छा तीक्ष्ण बुद्धिमान एडवोकेट है। ठीक है, वेरी गुड। उज्जवल निकम का नाम सुना है, इज द एडवोकेट ऑफ सलमान खान, है ना? है ना, बहुत सारे केसेस में बेचारा फंसा हुआ है, उसी को लेकर। बेचारा नहीं है, मैं क्या तुम कुछ बोल रहे हो, ब्रेक हो रहा है लेकिन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एडवोकेट के बाद नेक्स्ट वर्ड है एफेबल, AFFABLE, AFFABLE, अफेबल। अफेबल का मतलब मिलनसार, मिलनसार, फ्रेंडली। अफेबल का मतलब फ्रेंडली या फिर मिलनसार। वाक्य बनाइए इसका। ठीक है, सी इज वेरी अफेबल, यस, सो अफेबल विथ her colleagues. I am capable of being affable, ठीक है ना, any places, ठीक है। I am capable of being affable या being friendly at any place, ठीक है। और कोई सेंटेंस affable का? Her grandfather has always been the most affable man around. ठीक है, सही है, ठीक है। सी, I am so affable with the strangers. very affable with creatures, nature, ठीक है। नेचर के साथ फ्रेंडली क्या हो सकते हैं, पर ठीक है, फ्रेंडली हो सकते हैं, ठीक है।
अफेक्शनेट ऑफ नेचर बोलते हैं नॉर्मली। अफेबल मतलब किसी जगह पे मिलनसार होना, He is लोगों के very साथ मिलनसार। affable to the animals. नॉर्मली Hello, ma'am. होते हैं, हाँ फ्रेंडली हो सकते हैं, नेचर फ्रेंडली। सो डोंट थ्रू प्लास्टिक्स बैग्स हियर एंड देयर। लेकिन मिलनसार नेचर से ज्यादा आप किसी लोगों में, किसी मॉब में, जगह पे बोलेंगे ना, तो वो यहाँ पे ज्यादा सूट करेगा। ठीक है, ठीक है। उसके लिए नए वर्ड्स आएंगे, नेचर फ्रेंडली के लिए नए वर्ड्स आएंगे। ठीक है, और कोई वर्ड और कोई Ma'am, सेंटेंस he is अफेबल very से? affable to the animals. क्या? नो, नहीं, No. नहीं। इज वेरी अफेबल इन इंग्लिश बोला ना आपने? Ankur is not affable guy. ठीक है, अंकुर इज नॉट एन अफेबल गाय। हाँ बोलो, तुम कुछ I am बोलो। so affable with the strangers. हाँ, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है। He or she is so affable with the strangers, हो सकता है। Okay, affect, affect, A-F-F-E-C-T, affect, A-F-F-E-C-T, affect. Again, affect is verb and effect is noun. So जब हमको affect यूज, दोनों का मतलब एक का होता है प्रभाव डालना और एक का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है ना, affect मतलब प्रभाव डालना, effect मतलब प्रभाव। अच्छा, दोनों को यूज करते हैं अभी, ठीक है ना, तो दोनों को कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं वो पता चल जाएगा। अफेक्ट मतलब द भागलपुर फ्लड हैज ह्यूज अफेक्ट ऑन द रेसिडेंट्स ऑफ भागलपुर, है ना, वहां के निवासियों पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। ठीक है, और कुछ ढूंढो अफेक्ट का। COVID-19 has an adverse effect on our lives. COVID-19 हैज एडवर्स अफेक्ट, नहीं ये नहीं होगा, वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, COVID-19 हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। ठीक है ना, COVID-19 हैज अफेक्टेड अस। ठीक है ना, COVID-19 हैज अफेक्टेड अस, यानी COVID-19 ने हम सबको, almost all the classes of society got affected by COVID-19, है ना। इफेक्ट, इफेक्ट इसी को यूज करेंगे इफेक्ट के रूप में, तो बोलेंगे COVID-19 has adverse effect on the finances of so many countries, है ना, on the financial condition of India। चलो दूसरे कंट्री को मारो, बोलिए मैम इंडिया एन नहीं लगेगा, क्या? एडवर्स क्या आगे एन नहीं लगेगा। एडवर्स क्या आगे क्या कहा मैंने? COVID-19 हैज, नहीं एंड क्यों लगेगा यहाँ पे? हैज एडवर्स इफेक्ट, हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, हो सकता है। इफेक्ट मतलब प्रभाव और अफेक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। ठीक है ना, प्रभाव डालना, समझिए। वर्ब के रूप में अफेक्ट को यूज करते हैं और EFFECT को नाउन के रूप में यूज करते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अफेक्शन, अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन, AFFEC, अफेक्शन, TION। अफेक्शन का मतलब स्नेह, स्नेह, प्यार, लव, अफेक्शन। I am affected with her words. नहीं, अफेक्टेड नहीं यूज किया, अभी हम लोग अफेक्शन यूज करना है। आई एम अफेक्टेड हो गया, अफेक्ट का है वो। अभी नाउ वी आर ऑन वर्ड अफेक्शन, AFFECTION। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। इससे कोई वाक्य बनाइए। My parents show huge affection towards me. ठीक है, यूज अफेक्शन टुवर्ड्स मी नहीं, फॉर मी इज बेटर। ठीक है ना, माई पेरेंट्स सो यूज अफेक्शन फॉर मी। ठीक है, और बताओ, चिल्ड्रन और ऑलवेज रिक्वायर्स अबंडेंस ऑफ अफेक्शन, है ना, बच्चों को बहुत सारे प्यार दुलार की जरूरत होती है। ठीक है, और अब आप कुछ बोल रहे थे, बताइए अफेक्शन का। चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ अफेक्शन इन ज्वाइंट फैमिली, वेरी गुड, सही है, समझ में आया अफेक्शन का। और कोई ट्राई करना चाहता है? पीछे के बच्चे को क्या है,
व्हाई डोंट यू टॉक? गर्मी तो मुझे भी लग रही है, गर्मी सिर्फ इन दोनों को नहीं लग रही है, इन तीनों को, बाकी सबको गर्मी लग रही है। डजंट मैटर, अभी पढ़ने और पढ़ाने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना? बताइए। She has deep affection for her parents. सही है, ठीक है। That's not working. तो भी गर्मी लग रही है। वहाँ से आए तो यहाँ तक। एसी है ना, वही सही में मुझे गर्मी लग रही है इनफैक्ट। एनीवेज, ओके। अफिनिटी, एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी, अफेक्शन के बाद एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आत्मीयता, बहुत अधिक प्यार होना, आत्मीयता, ठीक है ना? आत्मीयता, एफिनिटी। अभी यहाँ तुम बोल सकती हो कि आई हैव यूज एफिनिटी टुवर्ड्स नेचर, ठीक है ना? नेचर, ठीक है ना? नेचर से मुझे बहुत एफिनिटी है, ठीक है ना? हाँ, माउंटेन्स कॉलिंग, ठीक है ना? आई हैव एन एफिनिटी टुवर्ड्स माउंटेन्स, ठीक है He ना? has affinity for fine food. हाँ, she has huge affinity towards nature, towards mountain, towards ocean, whatever nature you have to define, ठीक है ना? She has huge, क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो रहा, नहीं समझ में आ रहा। एफिनिटी मतलब आत्मीयता, बहुत ज्यादा अपनापन लगना। अब समझ में आया? ओके। सो आपका कौन सा घर कोई है आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं प्रॉपरली? कोई भी एक दो आदमी बताओ अपने गांव का, घर का नाम, जो भी शहर है। भागलपुर, है ना? ठीक है। तो आई फील अ लॉट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स भागलपुर, है ना? हो सकता है ना, क्योंकि वहां से, उस जगह से, वहां के नुक्कड़ों से, वहां के गलियों से, वहां के स्कूल से जहाँ से पास आउट हुए हैं, एक आत्मीयता की फीलिंग आती है, हो सकता है, ठीक है? सम पीपल आर some people have inherent affinity to pets, with pets, है ना? पेट्स यानी बहुत लोगों को देखते होगे ना, कुत्ते बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार होता है, एनिमल्स से बहुत ज्यादा प्यार होता है, सच में होता है। दे वांटेड टू से दिस, ठीक है ना? तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एफिनिटी विद पेट्स, एफिनिटी विद नेचर, व्हाटएवर, ठीक है ना? एफिनिटी विद माय ओल्ड स्कूल, है ना? हाँ बिल्कुल, यू मे हैव एफिनिटी विद योर बाइक, ठीक है ना? ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बाइक को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। खुद को खरोच आए तो कोई बात नहीं, बाइक तो ठीक है ना, ये देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, AFFORDABLE, अफोर्डेबल। अब अफोर्डेबल का सेंटेंस मैं पीछे से किसी बच्चे से पूछूंगी, मैंने यहाँ छोड़ दिया बिकॉज़ इट इज लिमिटिंग माय एरिया हियर एंड देयर ओनली, मैं इतना लिमिटेड नहीं ले सकती। तो आप लोग में से कोई बोलेगा अफोर्डेबल का कोई सेंटेंस? अफोर्डेबल मतलब, अच्छा अफोर्डेबल का मतलब कौन बता सकता है? और करना नहीं हुआ। अफोर्डेबल का मतलब सस्ते, बजट में हो, ठीक है? ये भी इंग्लिश वर्ड है, मतलब इतना ज्यादा इंग्लिश में हम लोग कर सकते हैं कि हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। अफोर्डेबल, सस्ती, ठीक है, मतलब मैं समझ गई, इसका कोई हिंदी बोलो ना, एग्जैक्टली इसका कोई हिंदी। अफोर्डेबल, तो जो अफोर्डेबल, अभी तो आप लोग यही अटक गए। अफोर्डेबल का वो मैं समझ गई, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। एक हिंदी वर्ड चाहिए अफोर्डेबल के लिए, कौन बता पाएगा? हाँ, सस्ता समझिए, मतलब भावना में समझ रही हूँ, यू ऑल नो कि क्या होता है, लेकिन और कुछ
Reasonable. हाँ, नो डोंट टच। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? हम सामर्थ्यवान होना, किसी चीज को खरीदने में सामर्थ्य। अब हाँ, खरीदने की क्षमता या रखने की क्षमता होना। अब इसका सेंटेंस अफोर्डेबल का कौन करेगा यहाँ? आगे This bike is affordable for me. ठीक है ना? ये जो बाइक है वो मेरे लिए खरीदने लायक है, मैं सामर्थ्य में ये बाइक। और दूसरा सेंटेंस Inexpensive. My parents can afford Hello. ओके, और कुछ अब अफोर्डेबल का आप लोग बताएंगे। अफोर्डेबल का ठीक है, आप सही कॉलेज इज अफोर्डेबल फॉर माय फैमिली, नॉट फॉर यू, है ना? सही बोला। ठीक है, और क्या आई हैव अफोर्डेबल अफोर्डेबल यानी कि क्या चीज मेरे लिए अफोर्डेबल है। एक मिनट, अब जरा ऑनलाइन स्टूडेंट को भी, हाँ जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड, हाँ क्लास प्लीज। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अफोर्डेबल का सेंटेंस बनाया। Yeah, अगर the आपका गूगल restaurant ना किया हो तो बोलना। the restaurant serves good food at affordable prices. हाँ बिल्कुल सही, द रेस्टोरेंट सर्व्स गुड फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है ना? यानी कि खरीदने लायक कीमत में ये रेस्टोरेंट अच्छा फूड सर्व करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? अरे नहीं यार, यू आर नॉट अफोर्डेबल। मैंने कितनी बार कहा था फर्नीचर इज अफोर्डेबल टू यू। ठीक है ना? फर्नीचर इज अफोर्डेबल टू यू, fees is affordable to your family. The education these days, the education is not affordable for middle class family, right? Education gets so expensive that these days middle class family cannot afford good education. समझ में आया? So things are affordable or not affordable. You are always neutral. ठीक है ना? आपको नहीं होना है affordable, ठीक है ना? किसी और को होने दीजिए। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सारे हम लोगों ने सेंटेंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, प्रकाश कुमार कौन है? Yes, ma'am. प्रकाश कुमार, Yes, ma'am. Online. आपका कैमरा ऑफ है और आपका माइक ऑन है, एकदम उल्टा जो मैंने भी कहा उसका। प्रकाश, एंड बीच बीच में पता नहीं क्यों मुझे भी थोड़ा गुनगुनाने का आवाज आता है, तो मैं इसीलिए मैंने देखा कि है कौन ये जो माइक ऑन कर रखा है। प्लीज, आप क्लास में हैं, आप, मैं जानती हूँ आप क्लियरली कुछ गुनगुना भी नहीं रहे हैं, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए अनम्यूट करके, एंड अदरवाइज म्यूटेड रखिए। अगेंस्ट, खिलाफ। My parents are against my marriage. ठीक है, अगेंस्ट। ओके, आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। ठीक है, बट हटा दो उसको, दूसरा ले लेते हैं, है ना? या ठीक है, हाँ बिल्कुल, इंडिया इज प्लेइंग क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है ना? क्या बोले तुम? कुछ बोले? अगेंस्ट मत, हाँ, सोनू इज ऑलवेज अगेंस्ट मी। सोनू, अरे छोड़ो, अभी बच्चा है। हाँ अभी बच्चा है, ये पूरा करियर पर है, पूरा जिंदगी पर है, कहाँ मैरिज बोला जाए। ओके, और कोई नया? She voted against India the proposal. always wins against Pakistan in cricket. ओके, इंडिया ऑलवेज विंस अगेंस्ट पाकिस्तान इन क्रिकेट। वेरी गुड। इन वर्ल्ड कप आल्सो। और कुछ?
India always wins that war also against Pakistan. अरे मैं क्रिकेट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो ओके ठीक है, एक अगेंस्ट हो गया और एवरीथिंग गोज अगेंस्ट आवर प्लान, सब चीज हमारे योजना के विरुद्ध चला गया, अगेंस्ट चला गया और हमारा प्लान फेल हो गया, है ना। अगेंस्ट ये भी होता है। और कुछ पीछे से, महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट वायलेंस, वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोगों को बताने की कुछ जरूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो अगेंस्ट में क्या क्या हो सकता है। एग्रीगेटिंग, अगेंस्ट हो गया, लिख लिया, खिलाफ, विरुद्ध, और हमने 2-3 सेंटेंसेस भी डिस्कस किया अभी। अब लिखिए एग्रीगेटिंग, AGGREGATING, एग्रीगेटिंग क्या मतलब होता है? additional, टू सम अप, ठीक है, जोड़कर, कुल मिलाकर, additional, एडिशन, ठीक है, एडिशनल हो गया ना, जोड़कर कहा मैंने, जोड़कर, कुल मिलाकर। एडिशनल मतलब दो चीज हो सकता है, एक्स्ट्रा, एडिशनल, यू आर गेटिंग दिस टॉय इन एडिशन टू योर परचेज, ठीक है ना, तो वो एडिशनल, वो अतिरिक्त भी बोल सकते हैं। तो एडिशनल मतलब यहाँ अतिरिक्त नहीं, आफ्टर एडिंग व्हाटएवर यू गेट्स बिकम्स एग्रीगेटिंग, है ना। जोड़ने के बाद जो आपके पास है टोटल सम, उसको हम एग्रीगेटिंग कह सकते हैं। एक सेंटेंस यूज करिए एग्रीगेटिंग का। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एग्रीगेटिंग का, खासकर स्टूडेंट्स के लाइफ में। 12th पास करके आए हो ना अभी, बहुत सारे हैं। दिस ईयर 12th स्टूडेंट्स पास्ड बाय एग्रीगेटिंग देयर इंटरनल मार्क्स, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो नहीं हुआ था, तो इसी से मिला ना आप लोग जो भी स्कूल के। हाँ नहीं, बिहार बोर्ड को छोड़ो, जहाँ पे ये फायदा मिला वहां की बात करो। क्या? Internal classes has been conducted and on the basis of aggregating those marks, the result of 12th class has been declared, है ना। ऐसा हो सकता है ना, ये वाक्य तो ऐसा हो सकता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ तुम जाओ, राइट, हो सकता है ना। ये एग्रीगेटिंग मतलब जोड़ करके, बता, मिला करके, ठीक है ना, एग्रीगेटिंग। और आप लोग यूज करिए कोई, एंड देन आई विल टेक अटेंडेंस। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का अटेंडेंस में लूंगी। एग्रीगेटिंग यूज करिए। कोई वाक्य नहीं समझ में आ रहा है एग्रीगेटिंग का, नहीं समझ में आ रहा तो करके लाना, तब तक तो हो जाएगा ना। कुछ नहीं मिला तो गूगल है, Yes, ma'am. वो तो कर सकते हैं। ओके, अटेंडेंस 1 2 Yes, ma'am. 3 4 Yes, ma'am. 5 6 7 7, बोलना बस, हाथ मत उठाना। 7 8 9 10. Himanshu is present in the class. 10 11 11, please don't talk. 11. See, there are two kinds of teacher and there are two kinds of students. हाँ, एक टीचर का काइंड होता है कि वो बच्चों को बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि ये बातों से सुनने वाले नहीं है, तो दे आर ऑलवेज स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। वो आपको बहुत कंट्रोल करेंगे ताकि आप हिले डुले ही नहीं, बात का आपको डर रहे, जिस चीज से आप डरते हैं सीधा उसी पे जाते हैं। देयर आर टीचर्स एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो जिनको लगता है कि टीचर हमसे अच्छे से बात करे, ठीक है ना, हमको अच्छे से पढ़ाए, हमको समझ के पढ़ाए, ठीक है ना। तो आप चुन लीजिए कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट में जाना चाहते हैं और मुझे किस कैटेगरी के टीचर्स में रखना चाहते हैं। एनीबडी कैन बी स्ट्रिक्ट बट आई डोंट वांट इट टू बी, ठीक है ना। बट if you force me to be that, then I will be, okay. So choose you which kind of teacher you wanted me to be for you. Affable. So then don't disturb, don't talk. अगर कुछ इतना बात करने लायक है तो share with me also. एक सेकेंड, हाँ, अभी मैं कहाँ पे थी, प्लीज। 12 13
14, Yes, ma'am. 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, Present, ma'am. 21, Online. Yes, ma'am. ओके चलेगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Yes, ma'am. 32, Yes, ma'am. 33, 34, 35, 36, 36, not present, 37, 38, 39, Yes, ma'am. 39. 40, Yes, ma'am. 41, 42, Present, ma'am. 43, 43, Present, ma'am. 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Yes, ma'am. 55, 56, 57, 57, okay, 58, 59, 60, 61, Yes, ma'am. 62, 63, 63, 64, Yes, ma'am. 65, 66, 67, 67, Subham, 68, 68 कौन है? खड़े हो जाओ, ठीक है, बैठ जाओ. 69, 70, 71, 72, 73, Present, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80, Present, ma'am. 81, Yes, ma'am. 82, 83, 83, 84, 85, Present, ma'am. okay, 86, Yes, ma'am. 87, 87, Yes, ma'am. 88, 89, 90, 91, Ma'am, 90. okay, 91, 92, Yes, ma'am. 93, 94, 95, Yes, ma'am. 96, 97, 98, Present, ma'am. 99, 100, 101, चलो हो गया, ओके, एक मिनट. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you. Thank you, ma'am. आज जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसको Thank you, ma'am.